पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क अरबों की जायदादें। दुबई लीक्स का नया धमाका खेज एडिशन। दुबई अनलॉक के नाम से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर मालियत की जायदादें रजिस्टर्ड हैं। तहकीकाती इदारों ने दुबई में जायदादें रखने वाले 22,000 पाकिस्तानियों का पता चला लिया। दुबई में पाकिस्तानियों की मलकियत जायदादों की मालियत $12.5 अरब से जायद है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दुबई में जायदादें जाहिर हो गई। दुबई लीक्स की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत के तीनों बच्चों बिलावल भुट्टो बख्तावर और आसिफा भुट्टो जरदारी की दुबई में जायदादें। जरदारी फैमिली की दुबई के जेमरा और अलसफा इलाकों में जायदादें हैं। मरहूम परवेज मुशर्रफ की दुबई के साउथ रीजन के इलाके में जायदाद है, जिसकी मालियत $16,46,400 बताई गई। आज़ाद कश्मीर वाला इशू 3 दिन में हवा पकड़ता है। फिर आपके पास ये दुबई लीक्स का ड्रामा आता है, प्रोपेगेंडा कैंपेन, एज ऑलवेज लीक्स वाले हाउसेस इन्वॉल्व, और आपको फिर जजेस का खत आता है और फिर इदारे की बात आती है, और ये सबको आप कंबाइन कर लें तो आपको पूरा कैनवस क्लियर हो जाता है। दुबई अनलॉक एक सियासी प्रोग्राम है, सिर्फ मखसूस लोग हदफ हैं। एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के नाम फहरिस्त में शामिल किए गए। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले आजाद कश्मीर इशू, दुबई लीक्स का ड्रामा, जजिस का खत और इदारे की बात से सारी बात खुल रही है। IMF की किस्त आने वाली है। SIFC में सरमायाकारी मुतवक्के है। मुल्की माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। इसी दौरान ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। सारे प्रोपेगेंडे का हदफ एक आदमी है जो मुल्क की तरक्की का झंडा लेकर चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार का खत अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने खत चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा। कहा ऑडियो लीक्स केस में इन्हें पीछे हटने का पैगाम दिया गया। टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हटने को कहा गया। इन्होंने इस तरह की धमकी आमेज खरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये नहीं समझा इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचेगा। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस जारी किए। आजकल एक ऐसा तासुर बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है कि कोई जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई ऐसी खराबी या ऐसे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और उसकी वजह से ये बात आगे बढ़ती जा रही है। एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकता है, न करता है। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुदाखलत का तासुर मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुदाखलत और इंतजामिया के अदलिया से ताल्लुकात खराब होने का तासुर दिया जा रहा है। एक जज के खत का मतन मीडिया पर सामने आया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले खत का मामला अदालत में है, उस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा इस मामले को इतना आगे ना लेकर जाइए। बात कौमी सलामती की है, उसे समझना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केसेस की समाअत। अदालत ने वजारत दिफा, खुफिया इदारों, FIA और पैमरा समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा से इंटरव्यू का स्क्रिप्ट भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। हाजिर सर्विस जज की वो मालूमात अफशा की गईं जो कोई आम बंदा नहीं निकाल सकता। मुहिम का मकसद केस पर असरअंदाज होना और जज को दबाव में लाना है। इस केस में जो भी मुलविस हुआ संगीन नताइज हो सकते हैं। पानी PTI वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट पेश हो गए। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। पानी चेयरमैन अगर दलाल देना चाहें तो वीडियो लिंक पर दलाल दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को 16 मई तक इंतजामात करने की हिदायत। नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब। जस्टिस अत्तर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन एक मसला है, मगर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। नैब मुसलसल सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। दैट इज हिस्टोरिक फैक्ट।
वज़ीर दिफा के बयान पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने जातियात पर बात की। अयूब खान तारीख का हिस्सा थे और रहेंगे। सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में हैं। बैरिस्टर गौहर बोले उमर अयूब के खानदान की विरासत पर फख्र करते हैं। मौजूदा हुकूमत जाली है। हनीफ अब्बासी बोले 9 मई पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए। हमलों की जिम्मेदार PTI है, माफी नहीं मिलनी चाहिए। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। उसको PCB का चेयरमैन बनाएं, मुल्क को तबाह न करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहते हैं अगर 9 मई उन्होंने किया तो आपके लोग कैसे शहीद हुए? आपके लोग फिर वहां क्या कर रहे थे? MKM पर तनकीद करते हुए बोले फारूक सत्तार हर हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन कोई काम नहीं किया। बाबू भाई की तरह फारूक सत्तार की बात का बुरा नहीं मानते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोबाइल फोन कंपनी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्या कानून में की गई तरमीम आइन की आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मनाफी है? मिल बैठकर मामलात को तय करने की कोशिश को हमें फ़रोग़ देना चाहिए। इंसानी जाने गई, उसका हमें सबको अफसोस है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया। एहतजाज के दौरान अफसोसनाक वाक़े में लोग जाँ बहक हुए। वो कल लवाहिकीन से मिलने जाएंगे। चंद शरपसंद अनासिर हालात खराब करने की मनसूबाबंदी करके आए थे। काबीना इजलास में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम पर बात हुई। सोशल मीडिया के हवाले से अथॉरिटी के क़याम का मामला भी ज़ेर बहस आया। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल खत्म कर दी। 5 रोज बाद मामूलाते जिंदगी बहाल। कल से तालीमी इदारे और दफातर खुल जाएंगे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 3 अफराद के जाँ बहक होने पर आज यौम सोग। जाँ बहक तीनों अफराद की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अवामी कमेटी का कशीदगी और तशद्दुद पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। बोले कश्मीरियों के जो मुतालबात थे हुकूमत ने उनको पूरा किया। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों को हिसाब देना होगा। मजीद कहा एस्टेब्लिशमेंट पर बानी PTI से बात करने के लिए कोई दबाव नहीं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहीं जा रहे हैं, ना उनका बयानिया तब्दील होगा। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला नवाज शरीफ ने बनाया, वही वज़ीर दाखिला रहेंगे। PCB को भी चलाएंगे। वज़ीर आज़म का गवादर बंदरगाह को मुकम्मल फाल करने के लिए बड़ा इकदाम। मुल्की दरामदात का एक हिस्सा तनासुब गवादर से दरामद करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CPAC और चीनी सरमायाकारी के तहत मनसूबों के मुतालिक इजलास हुआ। CPAC 2 पर तेजी से अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को मरबूत इकदाम की हिदायत कर दी। कहा CPAC 2 पर काम में वजारतों और सरकारी इदारों की जानिब से किसी भी किस्म का तातुल कबूल नहीं। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। भारत ने ईरानी बंदरगाह चाबहार का इंतजाम संभाल लिया। बंदरगाह का इंतजाम 10 साल के लिए संभालने के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक भारत चाबहार मंसूबे पर $370 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। चाबहार बंदरगाह से भारत, ईरान, अफगानिस्तान और वस्त एशियाई मुल्कों से तिजारत कर सकेगा। अमेरिका ने ईरान के साथ मुआहिदे पर भारत पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत की मलकियत तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन का इजलास। कहते हैं तमाम रियासती मिल्कियती इदारे चाहे वो नफा बख्श हैं या खसारा ज़दा, इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। शहबाज शरीफ की PIA और दीगर इदारों के निजकारी के अमल के मराहिल को बराह रास्त नशर करने और तमाम वजारतों को मुकम्मल ताउन की हिदायत। टैक्स रियायतें और मरात नो मोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। IMF ने मरात याफ्ता शुबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। लग्जरी गाड़ियों और प्लॉट्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। दूसरी जानिब IMF का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। अमल दरामद रिपोर्ट तलब। FBR और IMF मिशन में टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 75,531 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 732 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी तरफ स्टेट बैंक की मुल्की मईशत पर शमशाही रिपोर्ट जारी। कहा मुल्क के मौशी हालात माली साल 24 की पहली शशमाही के दौरान बेहतर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हमरा न्यू अस्पताल का दौरा। चिल्ड्रन एमरजेंसी के मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। आवाम को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अस्पताल में आए मरीजों से बातचीत की, मसाइल के बारे पूछा। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़ीर सेहत भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को ज़ुहरानी की दावत दे दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अमन अमान का काम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। लोगों ने पहले ही बहुत सी मुश्किलात देख ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि इनके मसाइल उजागर करेंगे। वो नहीं चाहते गवर्नर हाउस में कोई साजिश होने का इल्ज़ाम लगे। हर सियासी जमात के रहनुमा के पास खुद चल कर जाएंगे। मालाकंड डिवीजन में टैक्स और कस्टम एक्ट के खिलाफ मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। जमरूद, चांगला, सुवात, दरगई में कारोबारी मराकज और निजी तालीमी इदारे बंद। वकला का ताजिर बरादरी से यकजहती के लिए अदालतों से बाइकॉट। ताजिर तंजीमों का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और धरने। ताजिरों ने कहा किसी सूरत टैक्स नहीं देंगे। टैक्सेस के निफाज से गरीब आवाम गुर्बत तले दब जाएंगे। हुकूमत टैक्स लगाकर माशी बहरान लाना चाहती है। कराची समेत सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात पर्चा आउट होने और नकल का सिलसिला थम न सका। हैदराबाद में रियासी का पर्चा भी सोशल मीडिया पर आउट हुआ। कराची में डिप्टी कमिश्नर मलीर और SP का निजी स्कूल में इम्तिहानी मरकज पर छापा। नकल और फ्रॉड के इल्जाम में सेंटर के सुपरिटेंडेंट और स्कूल के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। क्लासरूम से मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए।